आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बेटा हमने शुरू किया हुआ है और उसके मुताबिक देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। पहली दफा ऐसा हुआ कि किसी सिस्टम ऑफ यूनिट में एक तीसरी कैटेगरी ऐड की गई और इनको क्यों अलग प्लेस किया गया, ये बेस नहीं है, ये डिराइव्ड नहीं है, इनको अलग क्यों रखा गया? अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशन, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की डेफिनेशन क्या है? द क्वांटिटीज दैट कैन नीदर बी प्लेस्ड इन बेस क्वांटिटीज nor these can be placed in derived quantities by their definition. So these are categorized as a separate category named as supplementary quantities. और कई दफा इनको इस तरह से भी डिफाइन कर दिया जाता है कि the quantities that need graphical explanation are called as supplementary quantities. डायग्राम के बगैर ये एक्सप्लेन नहीं हो सकती, ऐसे भी कह सकते हैं, दोनों तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के यूनिट कहलाएंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये दो हैं, 7 बेस क्वांटिटीज, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, बाकी सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो ये खुसरा क्वांटिटीज भी आप इनको कह सकते हैं, ना बेस की कैटेगरी में ना डिराइव्ड की कैटेगरी में, बस दरमियान में ये प्लेस की जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पीरियोडिक टेबल पर हाइड्रोजन की कोई एग्जैक्ट प्लेस नहीं है, ये अपनी कैटेगरीज की अपनी खुसूसियात के एतबार से पहले ग्रुप में भी आ जाता है क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 7वें में भी आ जाता है क्योंकि इसमें इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए, और कभी कभार चौथे में भी आ जाता है क्योंकि इसका आउटर शेल आधा फिल है आधा एम्प्टी है, इसलिए ये कहीं पर भी प्लेस किया जा सकता है। अक्सर पीरियोडिक टेबल में ज्यादातर अगर पहले ग्रुप में लिखा जाता है। बहरहाल सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एक अलग कैटेगरी है, हम इनको डिस्कस करते हैं। ये 2 क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के यूनिट है रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टेडियन। ये प्लेन एंगल बेटा जी वही एंगल है जो आप सारी उम्र से मेजर करते आए हैं, इससे पहले प्रोटेक्टर की मदद से डिग्री में 30, 35, 40, 90, 100, 135 का एंगल, वो एसआई यूनिट नहीं है जो डिग्री है। एंगल के एसआई यूनिट रेडियन है। तो ये प्लेन एंगल 2 डायमेंशन में बनने वाला एंगल है। कैसे जनाब? देखें, अगर आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल में एक रेडियस है OA, आप इसी सर्कल पर एक और रेडियस लेते हैं, लंबाई उसकी भी R ही होगी, और ये रेडियस है OB, तो OA OB ये 2 रेडियाई हैं सर्कल के। क्या है बेटा जी? रेडियाई, रेडियस की जमा रेडियाई। तो एक सर्कल के 2 रेडियस, देखिए देखने में ऐसे लग रहा है जैसे बर्थडे केक आपने छुरी से एक जगह से काटा फिर दूसरी जगह से काटा, तो ये ऐसा बन जाता है। ये आप खा गए फर्ज कीजिए, या कोई खा गया आपका उठा के, तो ये 2 सर्कल के रेडियाई हैं। इन 2 रेडियाई के दरमियान बनने वाला एंगल है थीटा, और ये यहां से इस पूरे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, मुहीत, इस मुहीत पर, इस सर्कमफ्रेंस पर इन 2 रेडियाई के दरमियान ये बन रही है आर्क, जिसे उर्दू में कहते हैं कॉस। ये आर्क या कॉस जिसे नाम दिया गया है S, रेडियस R और इन 2 रेडियाई के दरमियान बनने वाला एंगल थीटा। तो बेटा जी हमारे पास फॉर्मूला होता है S = R थीटा। मैथ वाले ये प्रूव भी किया करते हैं। हम ये फर्स्ट चैप्टर में फिजिक्स में पढ़ेंगे, 5वें चैप्टर में फिर जाके आएगा, हम सिर्फ इसे देख के ही सवाब-ए-दारैन हासिल करेंगे, मतलब याद कर लेंगे। S है आर्क लेंथ, 2 रेडियाई के दरमियान, R सर्कल का रेडियस है, और थीटा इन 2 रेडियाई के दरमियान बनने वाला एंगल है। S = R थीटा, थीटा थीटा रखे आगे जाएगा नीचे आएगा, थीटा S/R। अगर देखिए आप ये वाला OA रेडियस है, OA वाली लाइन है, आप इसे इधर को करते जाए, रेडियस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये फासला ज्यादा होता जाएगा, यानी आर्क लेंथ, कॉस की लंबाई ज्यादा होती जाएगी। जैसे जैसे इधर को करेंगे और इधर को करेंगे तो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब ये इतनी रह गई है,
हमने दो रेडियाई के दरमियान आर्क लेंथ इतनी चूज करना है कि S और R अगर बराबर हो जाएं, वी आर गोइंग टू डिफाइन रेडियन। अगर S और R बराबर हो जाएं तो यहाँ फॉर्मूले पुट कीजिए, S और R फर्क करेंगे, S भी 1 सेंटीमीटर है, R भी 1 सेंटीमीटर है, S 1 मीटर है तो R भी 1 मीटर है। रेडियस सर्कल का चेंज नहीं होना है, लेकिन आर्क लेंथ चेंज हो सकती है। ये देखिए जरा, आर्क लेंथ चेंज हो सकती है अगर आप, ये सर्कल का रेडियस है, ये दो रेडियाई हैं, ये देखिए अभी ये आर्क लेंथ इतनी है दोनों के दरमियान, अब ये क्या हो गई जी, ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई, अब ये बहुत ज्यादा हो गई। इतनी आर्क लेंथ रखना है कि ये रेडियस के बराबर हो जाए, तब क्या होगा जी, तब ये 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, S अगर 2 है, R भी 2 है, 2 से 2 कट गया, यूनिट से यूनिट कट गए। अब जो न्यूमेरिकल वैल्यू बची है ये रेडियन में आई है। देखिए ये बेस क्वांटिटी की कैटेगरी में नहीं आ सकता, क्यों? बेस क्वांटिटी में एक ही क्वांटिटी आएगी, इसमें एक क्वांटिटी दो बार आ रही है। देखिए S और R दो बार आ रहे हैं, S भी लेंथ है, R भी लेंथ है, ये एक ही क्वांटिटी एक से ज्यादा मर्तबा आ गई। जैसे देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, लंबाई जरब चौड़ाई, लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में, मीटर स्क्वायर। अगरचे एक लेंथ ही है लेकिन दो बार आ गई, इसलिए अब ये एरिया डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो ऐसे ही ये भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें एक ही फिजिकल क्वांटिटी एक से ज्यादा मर्तबा आ गई, बेस तो नहीं रही, लेकिन जो एक से ज्यादा मर्तबा ये क्या हुआ, ये तो कट गई एक दूसरे के साथ दोनों, तो इसलिए अब ये डिराइव्ड क्वांटिटी भी नहीं रही है, तो इसलिए इसको प्लेस कर दिया गया है अलग से, और ये कहलाती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। यूनिट इसके रेडियन है, तो 1 रेडियन, देखें फर्क करेंगे, रेडियस है अगर थीटा इक्वल टू S, आर्क लेंथ है 2 सेंटीमीटर और रेडियस है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, जवाब रेडियन में आएगा। और कितना रेडियन आएगा, 2/1, 2 रेडियन जवाब हो जाएगा। तो 1 रेडियन किसके बराबर है, अगर आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए। अपनी बुक में देखिए पेज नंबर 5 पे रेडियन की डेफिनेशन मौजूद है। द रेडियन इज द प्लेन एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल। सर्कल के दो रेडियाई के दरमियान बनने वाला एंगल 1 रेडियन होगा। कौन से दो रेडियाई, विच कट ऑफ, जो काटते हैं, ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एन आर्क इक्वल इन लेंथ विद द रेडियस। तो तब ये एंगल बनेगा 1 रेडियन। ये प्लेन एंगल है, प्लेन, प्लेन का मतलब होता है बेटा जी 2 डायमेंशन, लंबाई और चौड़ाई। ये व्हाइट बोर्ड जो आपके सामने है ये 2 डायमेंशन में है, इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है, इसमें ये ड्रा किया जा सकता है। ये प्लेन में है, ये प्लेन एंगल है जिसके यूनिट है रेडियन। उसके बाद 3 डायमेंशन में जो प्लेन एंगल है ये है 2 डायमेंशन में। सॉलिड एंगल 3D में है, जैसे आजकल फिल्म में देखते हैं ना 3D में, वैसे ये 3 डायमेंशन में है। तो जनाब ये अब ये जो आपके सामने है बेटा जी ये सर्कल नहीं है बल्कि ये सफियर है। मैं आपको सफियर दिखाता हूँ, आज ही मैं लेके आया हूँ 200 रुपए किलो। ये सफियर है, फर्क करें, ज्यादा गोल तो नहीं है, तरबूज से ज्यादा अच्छा दिखाई देता है, बड़ा सारा होता है, लेकिन चले अभी सीजन नहीं आया। तो ये सफियर है। अब सर्कल और सफियर, सर्कल 2 डायमेंशन में होता है, बिल्कुल चिपका हुआ, जैसे टॉम एंड जेरी में वो बिल्ली के ऊपर से बुलडोजर गुजर जाता है ना, गाड़ी गुजर जाती है, वो कैसे 2 डायमेंशन में हो जाती है लंबाई चौड़ाई में, उसी में फिर हवा भर देते हैं, वो गुब्बारे की तरह फूल जाती है, और ये 3 डायमेंशन में ये बन जाता है एक स्फीयर। हमने क्या करना है जी, इसमें स्ट्रेडियन ढूंढना है। ये एंगल है 3 डायमेंशन में, अभी मैं 3D में आपको डेमोंस्ट्रेशन देता हूँ। क्या करना है, आपने स्फीयर में से एक कोन निकालनी है। आई होप कि आपने कोन देखी होगी, कोन आइसक्रीम, कार्नेटो, या ये घर में जो तेल डालने वाली कुपी जो होती है वो कीफ, फनल, वो भी कोन की शक्ल की होती है। देखिए मैंने आपकी सूरत के लिए इसमें से 3D कोन निकालने की कोशिश की है, ज्यादा अच्छी तो नहीं लगी और मेरे ये हाथ में छुरी भी थोड़ी सी लग गई, चले काटा वादा थू था। ये देखें यहाँ से हम एक कोन निकाल रहे हैं, ज्यादा अच्छी तो नहीं है, फर्ज करें ये है, ये देखें जी, ये आप इसके अंदर चाटी मार के देखें, ठीक है थोड़ा वो छुरी लगी है ना, इसमें आयरन होता है तो ये ऐसे रंग थोड़ा सा बदल गया, कोई बात नहीं, आप अच्छे वाला खाइएगा। तो जनाब इसमें से जब आप ये निकालते हैं तो ये बन गया जनाब बयाली गहराई में। देखिए
आप ये मुंह सारा सफियर है, इसमें ये इसमें भी कोन बन रही है, ये कोन बन रही है जी। आप ये कोन देखें, सफियर का रेडियस ये है, ये जो गहराई है इसकी, इस छुरी से काटा है, ये इतनी गहराई है, ये सेंटर में जा रहा है, छुरी की टिप सेंटर में जा रही है, ये रेडियस है सफियर का, और ये सफियर का रेडियस है। आप कोन जितनी मर्जी बड़ी काट सकते हैं, एक और मैंने काटी थी, वो ज्यादा अच्छी नहीं कटी, लेकिन बहरहाल आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, इस कोन का सरफेस एरिया थोड़ा सा ज्यादा है, इस कोन का सरफेस एरिया ज्यादा है और इसका थोड़ा सा कम है। तो जनाब देखें, चलें एक और तरह से कोन बनाते हैं, 20 रुपए के चने हैं ना, तो आपको ऐसे करके बना के देंगे, वो कोन बना के इसमें डाल के देंगे। देखें ये जनाब, मुझे ये काम भी आता है, लो जी, ये देखिए ये बन गई है बेटा जी कोन। ये है सफियर का सेंटर जिसमें से ये कोन निकाली है, और ये क्या है, सफियर का रेडियस है जिसे स्मॉल आर से लिखा गया है, और ये है, देखिए ये कोन है, ऐसे करके ये देखिए, ये आप देखिए, ये सफियर में से आपने जो कोन निकाली है, सफियर के सेंटर पे तो ये बिल्कुल ऐसे नुक्ता सा है, जैसे से बाहर को आते हैं ये ऐसे फैलती जाती है, और ये इस कोन की सरफेस गोल गोल सी बन गई। ये सरफेस ज्यादा बड़ी हो सकती है। देखिए मैं अभी आपके सामने, कोई धोखा नहीं, कोई फ्रेम नहीं, आपकी आंखों के सामने ये काम हो रहा है। ये देखिए जी अजीज हमवतनों, ये देखिए, अब ये सफियर की में से जो आपने कोन निकाली है, उस कोन का सरफेस एरिया हो गया है थोड़ा सा ज्यादा, रेडियस है सफियर का उतने का उतना ही। अच्छा, अब इसके अंदर झाती मार के देखें आप गौर से, जैसे जैसे सफियर में से निकाली जाने वाली इस कोन का सरफेस एरिया कम होता जाएगा, ये जो बीच में एंगल है वो जो नजर आ रहा है छोटा होता जा रहा है। अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये बड़ा होता जा रहा है। ये बेटा जी ये है 3D में बनने वाला एंगल, ये कहलाता है सॉलिड एंगल। ये जो कोन की सरफेस है इसका रेडियस इतना, ये जो आपके सामने है इसे मैंने लिखा है कैपिटल आर से, रेडियस ऑफ सरफेस ऑफ कोन, कोन की सरफेस का रेडियस कैपिटल आर है, और सफियर का रेडियस कितना है, ये है स्मॉल आर। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है, ये कोई मसला नहीं, आप इसको स्मॉल आर लिखते हैं, किसको कैपिटल आर लिखते हैं, ABC लिख लें, नाम आपने लिखना है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि रेडियस आर से लिखा जाता है, हमने भी ऐसे लिख लिया। तो सफियर का रेडियस है स्मॉल आर, कहाँ गया ये वाला, और कोन की सरफेस का रेडियस है कैपिटल आर। इफ बात ध्यान से देखिएगा, इफ ये सारा आपने आपकी अपनी बुक पे नोट किया होना चाहिए लेक्चर के बाद। इफ स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ सफियर के रेडियस का स्क्वायर, सफियर का रेडियस स्मॉल आर है, इसका स्क्वायर कितना हो गया जी, आर स्क्वायर हो गया, और जो कोन की सरफेस है इसका एरिया, सरफेस क्योंकि गोल गोल है तो एक गोल शा का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर आएगा इसमें। अगर बाई चांस ऐसा हो कि आपने कोन को आप बड़ा करते गए बड़ा करते गए ऐसे करके, और ये कोन इतनी बड़ी हो गई कि कोन की सरफेस का एरिया पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बराबर हो गया किसके, सफियर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो गया। और क्या हुआ, सफियर के रेडियस का स्क्वायर, फर्क करें रेडियस है सफियर का 2, तो इसका स्क्वायर होगा 2 दूनी 4, तो कोन का रेडियस इतना रखें कि उसका स्क्वायर करके पाई से मल्टीप्लाई करके जवाब आए 4। If the square of radius of sphere is equal to surface area of a cone, this equal हो जाए, तब जो सॉलिड एंगल है, ये जो बनने वाला सॉलिड एंगल है, ये कहलाएगा 1 स्ट्रेडियन। SR से लिखते हैं, सॉलिड एंगल के यूनिट है स्ट्रेडियन। तो जब फिर सुन लीजिए, सफियर के रेडियस का स्क्वायर बराबर हो जाए कोन के सरफेस एरिया के, तब
सॉलिड एंगल किसके बराबर होगा, 1 स्ट्रेडियन के। अच्छा आप देखें, अगर ये वाला जो एरिया है कोन का सरफेस एरिया ज्यादा हो जाए, ये वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो एंगल भी बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 स्ट्रेडियन हो जाएगा। अगर ये वाली वैल्यू कोन का सरफेस एरिया स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर से कम हो जाए तो लेस देन 1 स्ट्रेडियन हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आया करता है इस टॉपिक में से, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको वैल्यू निकालना आ सकती है। देखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, शायद आपने पहले सुना हो, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जबकि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सरफेस एरिया से क्या मुराद है, ये देखें ना, मैं आपको नज़ारा करके फर्क करें, ये जो मेरा मुंह है, अगर ये सारा मुंह बिल्कुल गोल गोल हो, ये स्फीयर हो, तो इस स्फीयर को, ये रुमाल जरा छोटा है तो ये अगर जरा बड़ा हो, ऐसे करके पूरे को ढांप ले ऐसे करके, और ये पूरा पूरा इतना हो गया, पूरा स्फीयर कवर कर ले और बाद में निकाले उसको। ये देखिए, अब ये वो है जिसने स्फीयर को पूरा कवर किया था, इसका एरिया असल में वो एरिया है दैट कैन कवर द होल स्फीयर, तो ये कहलाता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। कितना एरिया चाहिए उस पूरे स्फीयर को कवर करने के लिए, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला होता है बेटा जी 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्फीयर का रेडियस है, लेकिन अगर ये जो आर स्क्वायर है स्फीयर के रेडियस का स्क्वायर अगर बराबर हो जाए पाई इंटू कोन के रेडियस के स्क्वायर के, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, तो सॉलिड एंगल कितना है 1 स्ट्रेडियन। चलिए, तो फॉर्मूला क्या था, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन अब ये आर स्क्वायर किसके बराबर है, 4 पाई आर स्क्वायर के, और जब ये बराबर हैं तो एंगल कितना है 1 स्ट्रेडियन एंगल है। इसका मतलब है कि जो आर स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 1 स्ट्रेडियन, इसकी जगह पे स्ट्रेडियन 1 स्ट्रेडियन लिख सकते हैं। इसका मतलब है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किसके बराबर है, 4 पाई स्ट्रेडियन के। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किसके बराबर है, 4 पाई स्ट्रेडियन के। तो हम कह सकते हैं देयर आर 4 पाई स्ट्रेडियन इन 1 स्फीयर, और पाई 3.14 होता है, तो देयर आर 4 पाई यानी 12.57 स्ट्रेडियन इन 1 स्फीयर। एक स्फीयर में कितने स्ट्रेडियन होते हैं, 12.57 स्ट्रेडियन होते हैं। यानी अगर ये एक कोन है और इस कोन में ये बनने वाला एंगल 1 स्ट्रेडियन हो, तो इस तरह की 12.57 कोन्स होंगी तो स्फीयर पूरा हो जाएगा। एक स्फीयर में ऐसी इतनी सारी कोन्स मौजूद होंगी। तो बेटा ये 3D में 3 डायमेंशन में बनने वाला एंगल है, ये प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, दीज आर द टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, और इनके यूनिट्स हैं रेडियन, RAD से लिखते हैं, स्ट्रेडियन को SR से लिखते हैं। तो ये भी इसमें देखें, जब आप इसमें कैलकुलेशन करेंगे, ये पाई आर स्क्वायर तो नीचे आएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ये भी लंबाई आर, ये भी लंबाई आर, वो तो कट गए, तो एक से एक ही क्वांटिटी 2 दफा इस्तेमाल हो रही है, ये वाली लंबाई इस्तेमाल हो रही है, लेकिन आपस में कट जाती है। इसका मतलब है कि वो तो बचा ही कुछ नहीं, तो ये बेस क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि एक क्वांटिटी 2 दफा आ गई इसमें, और डिवाइड क्वांटिटी भी नहीं है क्योंकि वो तो दोनों दफा कट गई है एक दूसरे से, इसलिए ये भी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की कैटेगरी में प्लेस किया जाता है। तो आई होप कि अब आपको प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की समझ लग गई होगी। अब हमने जो डिराइव्ड क्वांटिटीज का कैलकुलेट की थी उनमें थोड़ा सा आगे चलते हैं जरा। कई दफा कोई ऐसी क्वांटिटीज आपको मिलेंगी या मिल सकती हैं जिनमें सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आ सकती है। मिसाल के तौर पे वर्क का एक्चुअल फार्मूला होता है, अगले चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, FD या FS cos थीटा, कॉस हो, साइन हो, टेंजेंट हो, थीटा है, ये प्लेन एंगल होता है, दो लंबाइयों के दरमियान रेशो होती है, ये इसके यूनिट रेडियन होंगे, SI यूनिट रेडियन होंगे। लेकिन जब आप बेस यूनिट लिखेंगे, वर्क के बेस यूनिट लिखिए, तो बेटा जी फोर्स के क्या लिखेंगे, हमने कैलकुलेट किए हुए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डी डिस्प्लेसमेंट के क्या लिखेंगे, कि उस दिन मैंने पिछले लेक्चर में जो कैलकुलेशन की थी वर्क में FS या FD से ही हमने की थी,
cos थीटा नहीं लिखा था, वो नहीं अभी इसमें आना, हमने अभी नहीं डिस्कस किया। आज सिर्फ मैं सैंपल कैलकुलेशन करके दे रहा हूं, तो अभी आप इस कंफ्यूजन में ना पड़े कि ये इसमें आना है कि नहीं आना। फर्ज करें कि अगर किसी फार्मूले में ऐसे थीटा आ गया, तब क्या होगा, वो सिचुएशन में एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि अभी आपने बेस यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं बहुत सारे। तो फोर्स के यूनिट आ गए बेस यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी डिस्प्लेसमेंट के यूनिट आ गए जनाब मीटर, तो cos थीटा के बेस यूनिट क्या आएंगे। तो अर्ज किया है कि थीटा तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, इसके यूनिट सप्लीमेंट्री यूनिट है, बेस यूनिट तो इसके नहीं है। तो जब थीटा के बेस यूनिट नहीं है तो क्या यहाँ पे बेस यूनिट आएंगे, नहीं। देखिए मैं यहाँ कैमरे के सामने कितने इंसान हैं, मैं एक नुमान मुजीब साहब, कैमरे के सामने कितने मर्द हैं, मैं हूँ, कैमरे के सामने कितनी खवातीन हैं, हम मैं तो यहाँ पे हूँ, लेकिन अब आप मुझे गिनती नहीं करेंगे क्योंकि मैं तो अल्लाह का शुक्र है खातून नहीं हूँ। तो यहाँ पे भी ऐसे ही cos थीटा है, लेकिन जब आप बेस यूनिट लिखेंगे तो थीटा तो बेस क्वांटिटी नहीं है, इसके यूनिट तो बेस यूनिट नहीं है, इसके यूनिट तो सप्लीमेंट्री यूनिट है। तो इसको आप जस्ट इग्नोर कर देंगे, लिखेंगे ही नहीं, फार्मूले में लिखेंगे, बेस यूनिट लिखते हुए इसे इग्नोर कर देंगे। तो जब आप कोई ऐसी क्वांटिटीज निकालें जिनमें सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आ जाए तो बेस यूनिट लिखते हुए आप इनको जस्ट इग्नोर कर देंगे और अल्लाह खैर सुनो। तो बेटा जी अर्ज ये है कि अब आपने असाइनमेंट पूरी करनी है, अगले 2 दिन आपके पास हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा डिराइव्ड क्वांटिटीज के बेस यूनिट कैलकुलेट आप कर सकते हैं उतने आप करेंगे। आप में से जो स्टूडेंट सबसे अच्छा काम करेगा, सबसे ज्यादा क्वांटिटीज के बेस यूनिट कैलकुलेट करेगा, उसे प्राइज दिया जाएगा और बाकियों को दिखाया भी जाएगा कि क्या दिया गया है। तो मिलते हैं अगली किस्त में।